हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हम एमपी सब इंजीनियर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि 22-23 के हैं। एमपीएसबी के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी सब इंजीनियर हो, एमपी पटवारी हो या ग्रुप 4 में जो जिसमें कंप्यूटर आता है उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएस वर्ड में लाइनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? अंतराल मतलब स्पेसिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास वर्टिकल स्पेसिंग, बी डबल स्पेस, सी सिंगल स्पेस और डी लाइन स्पेस। तो एमएस वर्ड में लाइनों के बीच की, मान लीजिए ये है एक और यहाँ पे है, तो इसके बीच के स्पेसिंग को क्या कहा जाएगा? लाइन स्पेसिंग कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल को प्रिंट हेतु शॉर्टकट कीज क्या होती हैं? ऑप्शन है ए कंट्रोल प्लस वी, बी कंट्रोल प्लस पी, सी कंट्रोल प्लस ए, डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो देखो एक फाइल को प्रिंट करने के लिए जो होता है कंट्रोल प्लस पी का यूज़ होता है। ऑप्शन हमारा पी जो बी है वो सही हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस वी की जहाँ तक बात करें तो ये होता है पेस्ट के लिए यूज़ होता है। और कंट्रोल प्लस ए जो होता है सेलेक्ट आल के लिए होता है, कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करना रहता है उसके लिए होता है। कंट्रोल प्लस एक्स जो होता है कट करने के लिए ये जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड 2010 में ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F12, बी F12, सी अल्ट प्लस F12, डी नन। तो एम एस वर्ड 2010 में जो है वर्जन है ये। और ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट कीज जो यूज़ में किया जाता है कंट्रोल प्लस F12 का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए F12 जो है ये फंक्शन कीज़ है, ये यूज़ की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल 2007 में वह बिंदु जहां पर डाटा की एक सिंगल सीट को अलग अलग पेज में ब्रेक किया जाता है कहलाता है। तो एक्सेल 2007 में वह पॉइंट क्या कहलाता है जहां पर डेटा की सिंगल सीट्स को अलग अलग पेज में ब्रेक किया जाता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए ओनली लाइन ब्रेक, बी ओनली स्विच, सी ओनली पेज ब्रेक प्रीव्यू और डी ऑल। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ओनली पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम एस वर्ड 2010 में कैरेक्टर कट करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या होती हैं? ऑप्शन है ए कंट्रोल प्लस पी, बी कंट्रोल प्लस एक्स, सी कंट्रोल प्लस वी, डी कंट्रोल प्लस जेड। तो इससे पहले हमने देखे थे कि कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ किया जाता है, पी का प्रिंट करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस पी का, कंट्रोल प्लस वी का जहाँ तक बात है तो ये पेस्ट के लिए यूज़ होता है, और कंट्रोल प्लस जेड जो है अंडू के लिए यूज़ होता है। ठीक है। और यहीं पे रीडू का अगर मैं बात करें तो कंट्रोल प्लस वाई होता है, वो रीडू के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। अनडन प्रोसेस जो अनडन प्रोसेस होती है उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड में ऊपरी बाएं कोने मतलब लेफ्ट कॉर्नर पर क्विक एक्सेस में टूल बार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निहित होता है? ठीक है। ऑप्शन है वर्ड काउंट, बी है सेव, सी है हाइपरलिंक, डी है बुकमार्क। तो एम एस वर्ड में लेफ्ट कॉर्नर पर जो क्विक एक्सेस में टूल बार होता है वो होता है सेव का ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। वर्ड काउंट की जहाँ तक बात है, वर्ड कितने हैं उसको काउंट करना वर्ड काउंट कहलाता है। हाइपर लिंक है, किसी भी साइट पर जाने के लिए जो लिंक अवेलेबल होती है वो हाइपर लिंक कहलाती है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस संबंधित साइट पर जो है पहुंच सकते हैं। बुकमार्क वो है कि किसी भी पेज को सेव करने के लिए आप बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड 2010 में सीट की लेंथ और विड्थ 5.83 इंटू 8.27 सेंटीमीटर होती है, किस में होती है? ऑप्शन है A6, बी A5, सी A4, डी A3। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो A5 है उसकी 5.83.827 होती है। ठीक है। जहाँ तक बात करें A3 की, तो A3 का साइज़ होता है 11.7 इंटू 16.5। A4 का जहाँ तक बात करें हम, A4 की कितनी होती है तो 8.3 इंटू 11.7। A5 की जहाँ तक बात की जाए तो A5 का होता है 5.83 इंटू 8.3, है ना, 8.3। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मैं लेटर की बात करें, लेटर कैसे लिखा जाता है तो लेटर में लेटर का जो साइज़ होता है वो लिखा जाता है 8.3 इंटू 11 में लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड में अगले शब्द पर जाने के लिए शॉर्टकट कीज कौन सी यूज़ होती है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, बी कंट्रोल प्लस राइट एरो, सी कंट्रोल प्लस अप एरो, डी कंट्रोल प्लस डाउन एरो। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, अगले शब्द पर जाने के लिए जो यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस लाइट एरो का यूज़ किया जाता है कि आप नेक्स्ट वर्ड पर जो है आप पहुंच सकते हैं। ठीक है। अगले शब्द पर, और पिछले शब्द पर जाना है तो लेफ्ट एरो का। और कंट्रोल प्लस अप एरो का अगर मैं बात करें हम तो जो कर्सर होता है
मान लीजिए आपका ये कर्सर है, ब्लिंक होता रहता है कर्सर को एक पैराग्राफ, मान लीजिए ये पैराग्राफ है, इसके ऊपर पहुंचना है तो अप एरो, और कर्सर जो ये पैराग्राफ है इसके नीचे आना है तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इनपुट डिवाइस जो साउंड इनपुट का डिजिटल रूप में स्टोर करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है स्पीकर, बी ट्रैक बॉल, सी माइक्रोफोन, डी लाइट पेन। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोफोन जो हो जाएगा। इनपुट डिवाइस है जो साउंड इनपुट को जो है डिजिटल के रूप में स्टोर करता है। स्पीकर की जहाँ तक बात है तो स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है हमारा, ठीक है। ट्रैक बॉल, लाइट पेन और माइक्रोफोन जो है इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से कौन सा भौतिक पथ फिजिकल वे जिससे मैसेज संचारित का फिजिकल पाथ होता है ना? तो ऑप्शन है ए प्रोटोकॉल, बी सिग्नल, सी मीडियम, डी पाथवे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मीडियम, ठीक है, जो कि मॉड्यूलेटर जो होता है हमारा उसका रूप होता है। मीडिएटर का रूप क्या करता है, मॉड्यूलेटर करता है। मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है, आपका जो भी एनालॉग सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल में करता है। और अगर में डिजिटल है तो उसको आपका डिजिटल सिग्नल है उसको आपका एनालॉग में कन्वर्ट करता है, तो वो आपका डीमॉड्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डेटा ट्रांसफर में सबसे तेज मीडियम कौन सा है? ऑप्शन है ए फाइबर ऑप्टिक, बी अनट्विस्टेड वायर, सी ट्विस्टेड पेयर वायर, डी कोएक्सियल केबल, ठीक है। तो सबसे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सभी हैं, लेकिन सबसे तेज़ माध्यम जो है वो है फाइबर ऑप्टिक का। ऑप्शन नंबर 11 का जो है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। टीसीपी का उपयोग किया जाता है, टीसीपी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है एफटीपी, बी एसएमटीपी, सी एचटीटीपी और डी टीएफटीपी। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा टीसी का उपयोग एसएमटीपी में किया जाता है। और जैसे कि हम बात करें टीसीपी का अर्थ होता है आपका ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और ये जो होता है एसएमटीपी पर कार्य करता है। और एसएमटीपी का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और ये इंटरनेट पर जो है कनेक्ट करने के लिए जो सर्वाधिक यूज़ में आता है वो प्रोटोकॉल ये है ना। एफटीपी का जहाँ तक बात करें तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एचटीटीपी का फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर अवेलेबल सॉफ्टवेयर बग का निःशुल्क रिपेयर क्या कहलाता है? ऑप्शन है वर्जन, बी एड ऑन, सी ट्यूटोरियल और डी पैच। तो इंटरनेट पर एंटीवायरस जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर होता है, अवेलेबल सॉफ्टवेयर बग का निःशुल्क रिपेयर जो होता है वो पैच कहलाता है, ठीक है। ट्यूटोरियल हो गया कि किसी भी चीज़ को सिखाना, उसके लिए जो है वो ट्यूटोरियल हो गया। वर्जन होता है अलग अलग वर्जन पर जो है, जैसे एमएस ऑफिस का अलग अलग वर्जन है, जैसे 11 है, 13 है, 7 है, इस प्रकार से है ना। एड ऑन अलग चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस का आखिरी एड्रेस में दर्शाया जाता है। ऑप्शन है ये जो यूनिकास्ट एड्रेस, बी नेटवर्क एड्रेस, सी ब्रॉडकास्ट एड्रेस, डी नन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो आईपी एड्रेस होता है वो जो है आखिरी में दर्शाता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस को दर्शाता है। और ये बेसिकली क्या होता है, आपका इंटरनेट पर जो होता है 32 बिट का जो होता है बाइनरी नंबर होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है इसका। नेक्स्ट है कि इसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन है ए इलेक्ट्रिक लाइन, बी केबल टीवी लाइन, सी टेलीफोन लाइन, डी सैटेलाइट लाइन। तो इसका हम ऑप्शन देख के ही पता चल कर सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल लाइन की जो है यूज़ नहीं किया जाता है ना। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए केबल टीवी लाइन का, टेलीफोन लाइन का पहले यूज़ किया जाता था, सैटेलाइट लाइन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वैन का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए वाइड एरिया नेटवर्क, बी वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, सी वाइड एजेंट नेटवर्क, डी वाइड एरिया न्यूट्रल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि नेटवर्क का एक प्रकार है। और नेटवर्क के प्रकार में जो है आपकी बात करें तो लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन हो गया, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और सी जो है वैन जो है सबसे बड़ा नेटवर्क जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम क्या है? ऑप्शन है ब्राउज़र, बी सर्च इंजन, सी ईमेल क्लाइंट, डी वेबसाइट। तो गूगल क्रोम जो है एक प्रकार का ब्राउज़र है। सर्च इंजन की हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि कोई भी हमें को इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च करनी है उसके लिए सर्च इंजन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि गूगल है ना। इस प्रकार से हमने तमाम सर्च इंजन्स को भी देखा था, आप उसको नेक्स्ट वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Myntra.com खालिस्तान मतलब Myntra.com एक उदाहरण है। ऑप्शन है सिंगल यूज़र डेटाबेस, बी ई कॉमर्स, सी मल्टी यूज़र डेटा, डी डेटा माइनिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा Myntra.com जो उदाहरण है ई कॉमर्स का उदाहरण है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन हो गया, ये ई कॉमर्स का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर पर माई एसक्यूएल का उपयोग करने के लिए आपको आवश्यकता होगी। ऑप्शन है पर्ल एंड जावा, बी ब्राउज़र, सी एफटीपी एंड टेलनेट, डी डेटाबेस का यूज़ करने के लिए प्रोग्राम। तो आपको कंप्यूटर पर जो है माई एसक्यूएल करने के लिए आपको यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, डेटाबेस का यूज़ करने के लिए एक प्रोग्राम है जो कि अगर मैं हम इसके फादर की बात करें कि इसने किसने यूज़ किया जो है क्वेरी लैंग्वेज को, तो ये किया है आपके माइकल विडेनस ने किया है। ठीक है, विडेनस ने किया है, माइकल विडेनस ने किया है इसका फादर को कहा जाए तो। और माई एसक्यूएल का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, एक क्वेरी लैंग्वेज है और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक प्रयुक्त होने वाली क्या है, क्वेरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है एसक्यूएल। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए प्रोग्राम, बी सॉफ्टवेयर, सी हार्डवेयर, डी सीक्वेंस। तो निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉफ्टवेयर की अब बात हमने नेक्स्ट टाइम में की थी। हार्डवेयर जो होता है आपका जिसको हम फिजिकल रूप में टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहा जाता है, एक सिंपल वे में हम समझें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दी गई समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। ऑप्शन है एल्गोरिथम, बी कंप्यूटर, सी ऑफिस, डी फ्लो चार्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक कोई समस्या दी गई है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सीक्वेंस वाइज हल करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम है जो कि विभिन्न जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लो चार्ट की जहाँ तक बात करें तो कोई भी हमारा वे रहता है उसको दिखाने का, तो फ्लो चार्ट के माध्यम से हम उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर कंप्यूटर के 21 क्वेश्चन किए जो कि ये 22-23 में आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो एमपी पटवारी हो, सब इंजीनियर हो या ग्रुप 4 में हो। अगर मैं आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।